आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को राज्य स्तरीय आंदोलन की शुरुआत करते हुए धरना प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधायक कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में धरना दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद LIC और SBI के निवेश को लेकर कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रतलाम में भी कांग्रेस नेताओं ने SBI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर LIC और SBI के अडानी समूह में निवेश का विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात की वजह से LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारक और SBI के 45 करोड़ खाता धारक चिंतित हैं। कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इन संस्थाओं से जोखिम भरा निवेश करवाया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन के माध्यम से सवाल खड़ा किया कि देश को अडानी अंबानी कर्ज लेकर डुबो रहे हैं। 40,000 करोड़ का घोटाला होने पर भी सरकार चुप है। बावजूद इसके मोदी और शाह इन दोनों बेटों पर कार्रवाई नहीं करते हुए उन्हें पाल रही है। विधायक भूरिया ने कहा, रंगा और बिल्ला अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जबकि अंबानी और अडानी पर कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालना चाहिए। प्रदर्शन को शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शांतिलाल वर्मा सहित कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। बाद में राज्यपाल के नाम ज्ञापन शहर SDM कृतिका भीमावत ने धरना स्थल पर पहुंच कर लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा, कांग्रेस ने धरना दिया, क्या उद्देश्य था, किस बात को लेकर दिया ये धरना? आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि ये मोदी के जो कमाऊ बेटे हैं अडानी अंबानी, और अडानी ने जो अभी डाका मारा है 3.5 लाख से 6 लाख तक का उसके ऊपर आज आ रहा है, और उसने नकली शेयर और बता रहे कंपनियां बता के और भारतीय बैंक, स्टेट बैंक और कई बैंकों से अरबों रुपया निकाल दिया, और निकाल के और उन्होंने अपने खाते में जमा किया, कहाँ ले गया पता ही नहीं लगा। और अब ये सरकार, मोदी सरकार चुप बैठी है। अब ये जनता की गाड़ी कमाई, हमारे गरीब आदमी 2 पैसे इकट्ठे कर करके उन्होंने बैंक में मतलब जमा करते थे, और जमा सेविंग की बैंक से अरबों रुपया निकाल लिया, और उसका आज गरीब को जवाब नहीं मिल रहा, और उनके दोनों अडानी को पालने का काम कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार मुंह खोले और अडानी के खिलाफ मुकदमा कायम करे। और लोकसभा में विपक्षी जब भी सांसद मामला उठा रहे हैं, वो चर्चा करने नहीं दे रहे हैं, और लोकसभा की तरफ से एक कमेटी बने, संयुक्त कमेटी, वो कमेटी उसकी जांच करे, तब पूरी स्थिति सामने आएगी। नहीं तो आज न तो कमेटी बनने दे रहे, न लोकसभा में चर्चा करने के लिए तैयार है, न कोई किसी को बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी तानाशाही सरकार है? ये किस तरह से मैंने देश को बर्बाद कर रही है? इस देश को मैंने बर्बाद करने का और हमारे गरीब आदमी का गला काटने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, और सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो आपने जांच कमेटी बनाए और उसकी जांच होना चाहिए, और अडानी के खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजे। इतना बड़ा उसने गुनाह किया है, उसको कोई नहीं माफ़ कर सकता है। पर ये नरेंद्र मोदी क्यों गले लगा रखा? उसके खिलाफ कार्रवाई करो। यह हालत आज हो रही है। इसीलिए आज मैंने सभी पूरे प्रदेश और देश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से हम लोग दे रहे हैं। जिला अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले मरीज OPD में अपने उपचार के लिए खड़े रहते हैं। OPD में लंबी कतारें लगी रहती है। अपने नंबर के इंतजार में थके मरीजों को तो लाइन में नीचे ही बैठना मजबूरी बन जाता है। मरीजों को लाइनों से मुक्ति दिलवाने के लिए जिला अस्पताल में 2 टोकन मशीनों को भी लगाया गया है। मरीजों को इन मशीनों से टोकन लेकर आराम से बैठना है। बस अपना नंबर आते ही टोकन लेकर डॉक्टर के पास जाना है। अस्पताल में टोकन मशीन लगे करीब 1 महीना होने आया। इंस्टॉलमेंट होने के बाद कुछ घंटों चली मशीन ऐसी बंद हुई कि अभी तक अपनी सेवाएं मरीजों को नहीं दे सकी है। सरकारी खरीदी में आई मशीनों की गुणवत्ता परखना किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और जनधन में फिर चूना लगता नजर आने लगा। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर का कहना है कि मशीनों में कुछ खराबी है जो भोपाल मुख्यालय से ही ठीक होगी। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। मुख्यालय सूचना दी गई है, जल्द ही टोकन मशीनें काम करेगी और पेपरलेस वर्क शुरू हो सकेगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय शरीक रही श्रीमती संगीता काकरिया का रतलाम लौटने पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व महापौर पारस सकलेचा सहित कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। भारत जोड़ो यात्रा में शरीक रही श्रीमती काकरिया ने इस मौके पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, देश में इस समय देश तोड़ने का काम चल रहा है, जबकि कांग्रेस सत्ता की चिंता किए बिना भारत को जोड़ने की बात कर रही है। श्रीमती संगीता काकरिया ने बताया, और जाति के आधार इस देश को बांटा जा रहा है। जब ये जनता सोचेगी कि हमारा देश भगवादारी नहीं, हमारा देश किसी विशेष रंग को मानने वाला देश नहीं, हमारा जो देश है सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का महत्व जो है हमें समझना चाहिए। और तिरंगे में सारे जो रंग है उसका समावेश है, सभी धर्मों का जो है प्रतीक है, ऐसा है हमारा भारत देश का तिरंगा। और इस जो यात्रा में सबसे आगे जो ध्वज टुकड़ी चल रही थी, जिसका कोऑर्डिनेशन का प्रभार इस यात्रा में मुझे मिला था, उस ध्वज टुकड़ी को जो है कोऑर्डिनेट मैंने किया था। और मुझे गर्व है कि मैं तिरंगा ध्वज लेकर इस यात्रा के बिल्कुल ठीक आगे चली थी। और जब जनता उस तिरंगे ध्वज का धीरे धीरे मुद्दों से भटकी हुई जनता इस तिरंगे का सम्मान समझेगी, तब वे भटकी हुई जनता मुद्दों पर सवाल करेगी कि आज युवा बेरोजगार क्यों है, और आज बच्चियों का बलात्कार जो होता है, उन बलात्कारियों को संरक्षण भाजपा सरकार देती है। और वर्तमान की जो सबसे गंभीर विषय है जो आज हमारी शहर कांग्रेस ने जिसका धरना दिया था कि अडानी ग्रुप अभी जो है संकट में, अडानी ग्रुप संकट में नहीं है, पूर्व में भी चौक से यहाँ से देश छोड़ करके चले गए, विजय माल्या जी चले गए, नीरव मोदी चले गए, तो अब अडानी की बारी है। तो हम इस पूरी देश को जगाने का कार्य कर रहे हैं कि अभी अडानी की बारी है। एक जो कहावत है, हम कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। तो पूर्व में जनता जागे और इस भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य उद्देश्य को समझे, जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया था इस देश को जोड़ने का, उस उद्देश्य को समझे। और जो जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा को फैला रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं, वो जनता जागरूक होकर इस देश के जोड़ने में, इस देश को जोड़ने में सहयोग करे। और मेरा सबसे अच्छा सम्मान यही होगा कि इस देश में जो है प्यार रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, सद्भावना रहनी चाहिए। सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए सोमवार से जिले में विकास यात्राओं की शुरुआत हो गई है। बाजना विकासखंड के ग्राम पीपलीपाड़ा में सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल ने भी शिरकत की। यहां विकास यात्रा के दौरान बच्चों के बीच खेल स्पर्धाएं भी करवाई। जनसभा में लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य विभागीय जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मौके पर भाजपा नेता गोविंद डामर, मोतीलाल नीनामा सहित नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 4 योजनाएं चलती हैं, उसके बारे में मैं जल्दी बताना चाहूँगा। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना आप सभी जानते हो, ठीक है ना। परिवार में पहली बच्ची पैदा होती है तो उसको अपन 1 लाख रुपए देते हैं उसका। साथ ही साथ 21 साल की उम्र अगर शादी करती है, 12वीं पास करती है, तो उसको क्रमशः 6वीं में, 9वीं में, 11वीं और 12वीं में छात्रवृत्ति मिलती है। 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेती है, उसके लिए उन्होंने 25,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान। तो धीरे धीरे आप बेटियों के प्रति जो एक बदलती सोच है उसको मध्य प्रदेश की सरकार रेखांकित करने का चलती है। इसमें पहली बार जो माता है उसको। वैसे तो पंचायती राज की अवधारणा यह तैयार की गई है कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो, चाहे फिर वह भौतिक विकास हो अथवा मानसिक विकास हो। रतलाम जिले के सैलाना जनपद में एक ऐसी अनोखी पंचायत है जो आम जन की सुख सुविधा यानी भौतिक विकास करने में तो फैल रही है, अब लोगों के मानसिक विकास को भी प्रदूषित कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैलाना जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बावड़ी की। नाम के अनुरूप ही बावड़ी पंचायत में भी काम हो रहे हैं। यहाँ पर एक अनोखा नजारा अक्सर देखने में आता है, जब पंचायत में विकास की चर्चा न होते हुए अंधविश्वास फैलाने का काम होता है। इस पंचायत में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। पंचायत परिसर में भवन में अंदर चारों तरफ गंदगी तो दिखती ही है, परंतु एक और गंदगी अंधविश्वास की पंचायत की अनुमति से फैलाई जा रही है। पंचायत भवन के अंदर एक व्यक्ति महिला का पुत्र वहां बैठे हुए थे और एक ओझा या तांत्रिक उस पंचायत परिसर के भवन में महिला की झाड़ फूंक कर रहा था। जब इस संदर्भ में जानना चाहा तो पता लगा कि वह व्यक्ति
जिसका नाम नागू है, पंचायत का ही चौकीदार है। वह अक्सर इस प्रकार के कार्य पंचायत में करता है। नागू से इस संदर्भ में जब चर्चा की तो उसने बताया कि वह टाइफाइड, ऊपरी हवा और अन्य बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों से करता है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि यदि वह सफल नहीं होता है तो फिर व्यक्ति को बोल देता है कि आप चिकित्सक को दिखाओ। पंचायत में विराजित वहां के सहायक सचिव से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उनका कहना था कि हाँ, मना करते हैं, परंतु यह यहीं पर इस प्रकार का काम करते हैं। और फिर उन्होंने भी इन झाड़ फूंक करने वाले नागू की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि नागू जी अक्सर यहाँ पर इलाज करते हैं और उन्होंने अपनी झाड़ फूंक तथा जड़ी बूटी से बहुत से कोरोना वायरस पेशेंट को ठीक किया है और अभी भी कर रहे हैं। मात्र 3 दिन में वह रिजल्ट दे देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि और किस प्रकार का इलाज करते हैं तो वह बात को टालते नजर आए और बोले कि यहाँ पर टाइफाइड को ही ऊपरी हवा कहा जाता है। हाँ, ये बताएं, आप इलाज करते हो काय काय का करते हो? ऐसा टाइफाइड और बस जैसे झाड़ फूंक ऊपर की, झाड़ा फूक हवा है, वाइट लगे जा, मोटा वायर है ये, तो कितना टाइम लग जाता है? मतलब 2 घंटे लगे जा, 3 घंटे लगे जा। एक बार में ठीक हो जाता है? नहीं तो दादा से तो वो 2-3 बार आना पड़े। तो इसमें कुछ और सामग्री लगती है या फिर झाड़ फूंक से सही हो जाता है? हाँ, देखा ना नहीं कई जगह पर इलाज कराओ। यस सर। ये झाड़ फूक के अलावा और कोई कुकड़ा बुकड़ा नहीं। मुर्गा ऐसा कुछ? सिर्फ झाड़ फूंक? झाड़ फूक करते हो? कुछ सामान मंगाते हो, नारियल पानी वगैरह कुछ? नाव तो सीधे लावे, लोग नारोल के लिए लावे। और दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं। काय से करते हैं झाड़ फूंक आप? काय की पत्ती वगैरह? क्या नीम की झाड़? आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।